हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र। देखिए, मैं प्रीवियस ईयर के आरआरबी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 40 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वाज 41 डिग्री सेल्सियस। इफ ऑन द थर्सडे टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज इट ऑन मंडे। मंडे को कितना डिग्री होगा ये बोला गया। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने का तरीका। यहाँ पर मंडे ट्यूसडे ये एवरेज का है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है? एवरेज का है, मतलब औसत का है। ठीक है, सोमवार, मंगल और बुधवार को कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया है। मतलब कि मंडे प्लस क्या है? ट्यूसडे है, प्लस वेडनेसडे है। कितना दिया हुआ है भाई? 40 दिया हुआ है। एवरेज कितना है तीनों का? 3 होगा एवरेज। कितना हो जाएगा टोटल? 4 के 4, 4 दूनी 4, 4 12 हो जाएगा, यानी 120 हो गया मेरा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। फिर देखिए, एवरेज फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का दिया हुआ है। ट्यूसडे का कितना दिया हुआ है नहीं पता, प्लस वेडनेसडे, फिर प्लस थर्सडे। टोटल कितना दिया हुआ है मेरा इन तीनों का दिया 41। इंटू 3 कर देंगे, एवरेज में है तो कितना होगा मेरा? 123 हो जाएगा। ठीक है, 123 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थर्सडे का जो टेम्परेचर था कितना दिया हुआ था? थर्सडे का 45 डिग्री दिया हुआ था। ठीक है, थर्सडे का कितना दिया हुआ था? 45। थर्सडे देखिए कहाँ पे है? थर्सडे यहाँ पे है। तो मेरा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का कितना आ जाएगा? 123 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरा टोटल? टोटल मेरा यहाँ पे निकलेगा 78। ठीक है, 13 में से 5 जाएगा तो 8। ठीक है, 11 में से 4 जाएगा तो 7। टोटल मेरा कितना आ गया? 78 आ गया ट्यूसडे और वेडनेसडे का। अब चलिए, मंडे को पूछा गया था तो मंडे इक्वल टू क्या होगा भाई? यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का दिया हुआ था 120। तो मंडे इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? उधर जाके माइनस हो जाएगा ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 120 माइनस 78। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल मेरा? आ जाएगा टोटल मेरा आ जाएगा 2 इधर हो जाएगा। ठीक है, 11 से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा। टोटल मेरा 42 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 42 डिग्री आ जाएगा। 42 डिग्री देखिए कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स इज रुपीज़ इतना, 1200 है। ठीक है, एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ इज रुपीज़ 1300। फाइंड हीज मंथली एवरेज इनकम इफ द सेव्स रुपीज़ 2900 ड्यूरिंग द ईयर। देखिए, ये इनकम मतलब क्या बोलते हैं, ये इनकम सेविंग से चैप्टर है। ठीक है, ये भी आपका एवरेज है। ठीक है, ये भी आपका एवरेज है। देखिए इसमें क्या कहता है? कहता है कि फर्स्ट 5 मंथ के लिए आदमी का एवरेज खर्च जो है वो कितना है? 1200 है। ठीक है, और फिर बोलता है कि अगले 7 महीना के लिए उसी आदमी का खर्च कितना है? 1300 है। ठीक है, फाइंड हिज मंथली एवरेज इनकम इफ ही सेव्स इतना रुपया। मतलब कि औसत इनकम पूछ रहा है। ठीक ना, यदि वो 2900 रुपये बचाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब मंथली ही पूछा गया है, मंथली एवरेज। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका देखिए। हिंदी थोड़ा ही होता है। देखिए, फर्स्ट 5 मंथ के लिए उस आदमी का एवरेज खर्च कितना हो जाएगा 5 मंथ के लिए? यहाँ पर कर देते हैं कि 1200 इंटू 5 मंथ के लिए था। कितना हो जाएगा मेरा? 12 25 60 हो जाएगा, 6000 होगा 5 मंथ के लिए। फिर बोलता अगले 7 महीना के लिए उसी आदमी का औसत खर्च कितना हो जाएगा? तो कितना दिया हुआ था मेरा? 1300 था। 1300 इंटू 7, 13 7 कितना होता है भाई? तो 13 7 आपका 91 हो जाएगा। ठीक है, 7 21 का 1, फिर 7 का 7, 8 9, 9100। मेरा खर्च टोटल कितना आ गया? मेरा खर्च टोटल जो है वो आपका एक इधर
एक इधर और 9 6 15, हाँ आपका टोटल खर्च 15,100 माने कि कायदा है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 15,100 आ गया। ठीक है, ये टोटल क्या आ गया आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये मेरा निकल गया। अब वो बचाता कितना रुपया, वो बचाता है 2900 रुपया। ठीक है, सेविंग करता है, सेविंग कितना करता है 2900 रुपया करता है। ठीक है, सेविंग कितना करता है 2900 रुपया करता है। 0 0 सेविंग को तो हम प्लस करेंगे ना भाई, इनकम निकालने के लिए क्या करता है सेविंग प्लस खर्च। ठीक है, 0092। ठीक है, इसको प्लस कीजिए तो कितना होगा मेरा 0 0 9 और 1 10 का 0। ठीक है, 5 6 7 और 1 8 फिर 1 मेरा, यानी मेरा 18,000 रुपया क्या हो गया मेरा इनकम। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ये हो गया, क्या बोलते हैं इनकम हो गया। ठीक है, जो इसको हम क्या किए थे पहले खर्च को जोड़ दिए थे। ठीक है, फिर मेरा सेविंग था, ठीक 2900 रुपया था, तो खर्च और सेविंग को जोड़ेंगे तो मेरा इनकम निकल जाएगा ना, तो इनकम हो गया 18,000 रुपया। ठीक है, अब बोलता है कि मंथली इनकम, एवरेज ऑफ मंथली इनकम पूछा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड हिज मंथली एवरेज इनकम पूछा गया था। ठीक है, वो बोला गया था। देखिए मंथली में 12 होता है, तो 1800 बटा 12 कर देंगे। ठीक है, अब काटिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 3 से काटते, 3 4 12, 6 3 2 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, फिर 15, आपका टोटल आ जाएगा 1500 रुपया आ जाएगा टोटल मंथली इनकम। ठीक है, मंथली इनकम आपका 1500 आ जाएगा। देखिए 1500 कहाँ पे है, देखिए 1500 आपका यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए इम्पोर्टेंट है वेरी। 12 मैन एंड 18 बॉय वर्किंग 7 whole 1/2 hours a day can do a certain work in 60 days. If one man works equal to 2 boys, then the number of boys required to help 21 men to twice the work in 50 days. Working 9 hours a day will be। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, बोलता है 12 जो मेन है पुरुष और 18 लड़के 7 होल 1/2 आवर्स में 60 डेज एक काम का टुकड़ा कर सकता है। ठीक है, यदि कोई आदमी 2 लड़के के बराबर करता हो, क्या बोल रहा है यदि कोई आदमी 2 लड़के का बराबर करता है तो दिनों में 9 आवर्स काम करने वाले 50 दिनों में 2 काम करने के लिए 21 पुरुषों की मदद करने के लिए कितने लड़के की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये बोला गया। यहाँ पर देखिए पकड़ने वाली बात क्या बोल रहा है यहाँ पर, यदि कोई आदमी 2 लड़कों के बराबर करता है, तो देखिए यहीं से आपका हो जाएगा। ये आपका इस चैप्टर से टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, देखिए इसको बनाने का तरीका देख लीजिए। ये मेन है। ठीक है, इनटू टाइम होता है। ठीक है, इनटू डेज होगा। ठीक है, बटा वर्क नीचे होगा, इक्वल टू इधर भी करेंगे एम इंटू टी इंटू डी बटा वर्क नीचे करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है 12 आदमी जो है यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यदि कोई आदमी 2 लड़कों के बराबर करता हो। ठीक है, 2 आदमी देखिए मेन निकालने बोल रहा है, मेन इक्वल टू 12 आदमी। आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए चलता ही नहीं है यार, टाइपिंग का बहुत दिक्कत है। 12 गुने 2 प्लस 18। ठीक है, टोटल आपका कितना मैन हो जाएगा, कितना बॉयज़ के बराबर 12 दूनी 24 प्लस 18, 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही हमको यहाँ पे निकालना था। ठीक है, ये मेरा निकल गया। अब देखिए इसको हम कैसे बैठाते हैं, मेन इक्वल टू 24 निकल गया, और जो आपका ये है बच्चा जो है बोल रहा था कि क्या बोल रहा था कि
21 पुरुष 2 लड़के के बराबर है, ठीक है। हाँ देखिए, 21 पुरुष 2 लड़के के बराबर है, ये बोला गया था। 21 मैन टू डू ट्वाइस द वर्क ऑफ 15 डेज, ये बोला गया था। देखिए इसको क्या करना है, 21 पुरुष 2 लड़के के बराबर है। हाँ तो इसको भी देखिए, इसका कितना आ जाएगा, मैन का ये दूसरे साइड वाला का 21 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया, 42 हो गया। इसका भी 42 हो गया। अब बच्चा तो पता नहीं है कितना बॉयज़ है, ठीक है, तो प्लस x कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं। आप खाली इतना याद रखिएगा, एक का कितना मेन आ गया, मेन वन का आ गया आपका 42, और मेन टू का इसका, ठीक है, मेन वन का इसका आ गया 42, और मेन टू का आपका आएगा 42 प्लस x, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, मेरा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे कर रहे इसलिए 42 प्लस x। बस अब हम मिटाते इसको। अब चलिए बैठाइए, एक का कितना आया था, मेन का 42 आया था, ठीक है। गुने टाइम कितना दिया हुआ था, टाइम आपका 15/2 दिया हुआ है, 7 का 7 7 दूनी 14 और एक 15/2। गुने डेज कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल टू ये साइड वाला में देखिए, मेन टू का कितना आया था, 42 प्लस x आया था, ठीक है, ओके। इंटू टाइम कितना दिया हुआ था, इंटू आपका टाइम 9 आवर्स दिया हुआ था, ठीक है। डेज कितना दिया हुआ है, 50 दिन दिया हुआ था, ठीक है। आप इसको बनाइएगा, हम बना रहे इसीलिए लेट हो रहा है, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। खाली आपको मेंस निकालना है जो 2 लड़कों के बराबर काम करता है, ठीक है, बस। और यहाँ पर इसका वर्क कितना था, 2 टाइम्स दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ देखिए ट्वाइस दिया हुआ था, यहाँ इसका वर्क 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए सोल्व करते हैं, देखिए यहीं से कर देते हैं। 0 0 कट गया, ठीक है। 5 दिया 15 हो जाएगा इधर, ठीक है। 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, ओके। 2 2 नीचे कट जाएगा, ठीक है। फिर इधर देखिए ये कितना बार में कटेगा, हाँ ये देखिए 3 1 3 3 4 12 14 हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ भी काट सकते थे पर कोई बात नहीं, फिर से हमको इंटू करना होगा। 6 4 24 का 4, 6 का 6 7 8 84 इधर हो गया, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 84 से 42, आपका 42 ही आएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया 42 आ गया, ठीक है। 42 होगा, मतलब 42 लड़कों की आवश्यकता थी जो 21 पुरुषों का मदद करे, ठीक है। आपका करेक्ट ये 42 आएगा। बनाइएगा, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू वर्क इन 60 डेज इफ देयर वेर 8 मैन मोर इट कुड बी फिनिश इन 10 डेज लेस। हाउ मेनी मैन वेर देयर इन द बिगनिंग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या जो है वो 60 दिनों में काम का एक टुकड़ा, ठीक है, पूरा करती है। यदि 8 पुरुष अधिक हो तो उस काम को 10 दिन में कम समय लगता है, ठीक है, कम समय लगता है, 10 दिन कम समय लगता है। तो जो एक सर्टेन नंबर ऑफ पुरुष था वो कितना है, मतलब मूल रूप से वो पुरुष कितना है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका पहले देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सर्टेन मैन कैन डू वर्क इन 60 डे, पता नहीं कितना मैन है, ठीक है, तो हम x ले लेंगे, ठीक है। कितना दिन में करता है, 60 दिन में करता है। सेम वही वाला जो अभी किए थे, एम टी डी बटा वर्क, नीचे उसी टाइप का होगा, ठीक है। वर्क पता नहीं वाने है या मत लिखिए नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि देयर वेर 8 मैन मोर, ठीक है, कुड बी फिनिश इन 10 डेज, ठीक है। कहता है कि यदि 8 पुरुष अधिक हैं तो उस काम को 10 दिन कम लगेंगे, ठीक है, ये बोल रहा है। तो x प्लस पुरुष x था प्लस 8,
अब देखिए 10 दिन कम लगेगा यानी 50 हो जाएगा, 60 में से 10 जाएगा तो 50 हो जाएगा। बस बस मेरे को इतना ही करना था, अब आंसर आ जाएगा। 60x इक्वल टू 50x प्लस 8 पच्चीस 40, 400, ठीक है। x इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 10 होगा, 10x हो जाएगा तो 400/10 हो जाएगा, ठीक है। 10 काट दीजिए, आपको 40 आंसर आ जाएगा। 40 देखिए कहाँ पे है, 40 यहाँ पे है, ठीक है। एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जो होगा वो 40 होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ए सर्टेन जॉब वाज असाइंड टू ए ग्रुप ऑफ मैन टू डू इन 20 days बट 12 मैन डिड नॉट टर्न अप फॉर द जॉब एंड द रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 32 days। द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन इन ग्रुप वाज, फिर वही पूछा है, मतलब सर्टेन ग्रुप का पूछा गया है। तो देखिए इसको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पुरुष का एक ग्रुप, ठीक है, काम सौंपा गया उसको, पुरुष का ग्रुप को एक काम सौंपा गया है, काम को 20 दिनों में करना है, ठीक है, कहा गया है 20 दिनों में करना। लेकिन 12 जो पुरुष है वो नौकरी के लिए बारी नहीं की, मतलब उपस्थित नहीं रहा नौकरी के लिए, ठीक है। तो जो रिमेनिंग काम है, मतलब बचा हुआ काम है, वो 32 दिनों में पुरुष करते हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप में पुरुषों की मूल संख्या कितनी है, मतलब सर्टेन मेन का पूछा है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए, सेम उसी टाइप का बनेगा। पुरुष कितना है हमको पता नहीं है, ठीक है, एक्स ले लेंगे। कितना दिन में करने को बोला था, 20 दिन में करने बोला था, सेम उसी टाइप का, बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन समझिए। फिर क्या बोला था, 12 आदमी नहीं आया, x माइनस 12 नहीं आया भाई, ठीक है। फिर 32 दिन बाद रिमेनिंग काम को पूरा करता है, तो गुने 32 कर दीजिए इतना, ठीक है। अब देखिए इधर कितना हो गया, 20x हो गया, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 32x माइनस 32 गुने 12 कीजिएगा तो कितना होगा, 32 से एक सेकेंड, 12 का जो 36 और 12 का 12, 12 दूनी 24, हाँ आपका टोटल आ जाएगा 320 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, 2 दूनी 4, ठीक है, रुकी 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 32 यहाँ पर कर दे रहे हैं, 12 4 12 3 36, ठीक है, 360, 12 दूनी 24, अच्छा सॉरी, 4 6 7 8 और एक 3, 384 हो जाएगा, ठीक है, 384 हो जाएगा, ओके। माइनस का साइन है यहाँ पे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 32 में से 12 जाएगा तो कितना होगा भाई, 32 में से 12 जाएगा तो माइनस का साइन था और यहाँ पर एक्स है, ठीक है। 32 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, 12x, ठीक है। इधर कितना दिया है, 384 दिया है, तो x इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 12 का मान 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा x इक्वल टू 32, ठीक है, 32 यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 किसको दिया गया है, बताइए। इसमें नहीं है, हम बता दे रहे, 2019 आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बजरंग पुनिया को दिया गया है, ठीक है, एक बजरंग पुनिया है। और दूसरी जो ये बजरंग पुनिया आपका किससे रिलेटेड है, रेसलर है, ठीक है। और दीपिका मलिक जो है वो एथलीट्स है, ठीक है, एक दीपिका मलिक को दिया गया है, दीपिका मलिक को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा 2019 में। और 2020 में आपको चुना गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने के लिए आपका रोहित शर्मा को, ठीक है, याद रखिएगा 2020 में रोहित शर्मा को दिया जाएगा, पर कब दिया जाएगा अभी तक पता नहीं, ठीक है, रोहित शर्मा को। चलिए नेक्स्ट, द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ ए लक्षद्वीप इज, देखिए लक्षद्वीप का लैंग्वेज क्या क्या है, देखिए इसमें 3 ठो है, ठीक है, बताइए कौन कौन सा है। एक है आपका मलयालम, ठीक है, एक क्या है, मलयालम है। दूसरा आपका है जयश्री कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा एक है महल, ठीक है, MAHL, महल है। और कभी कभी पूछ देता है कि लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है, तो आपका 36 मारिएगा, 36 द्वीप है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट पूछेगा के गो है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट आपका 1 है,
ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लक्षद्वीप के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिनेश्वर, ठीक है, दिनेश्वर शर्मा, दिनेश्वर शर्मा, याद रखिएगा, दिनेश्वर शर्मा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन, वो जो धातु जो संस्थान है वो कहाँ पे लोकेटेड है? जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर या राउरकेला? बताइए। देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर में है राष्ट्रीय धातुकर्म, ठीक है। नेक्स्ट, घूमर इज ए फोक डांस ऑफ, घूमर किस राज्य का फोक डांस है? बताएं। जैसे झारखंड का हमारा छाऊ डांस है, ठीक है, तो उसी प्रकार घूमर कहाँ का है फोक डांस? राजस्थान का है, ठीक है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन इंडिया वेर नॉट हेल्ड इन 1996, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1997, 1998 या 1999? देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, चलिए समय देते हैं, आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1997, ठीक है, ये सब रट जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ म्यांमार, म्यांमार से कौन सा राज्य भारत का नहीं सटता है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा? देखिए मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड ये तीनों सटता है, ठीक है, आपका त्रिपुरा नहीं सटता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज? बताइए। ये सब तो लगभग सब भूल भाल के बैठ गए होंगे साइंस के मैथ्स के चक्कर में। आपका करेक्ट आंसर रहेगा ज्योतिराव फुल्ले, ठीक है। कहाँ पे संस्थापक किए थे? ज्योतिराव फुल्ले ने महाराष्ट्र में किए थे, याद रखिएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट, मैगलन स्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज लोकेटेड बिटवीन, मैगलन स्टेट कहाँ पे है? पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ एंड इंड ऑफ अफ्रीका या चाइना जापान? नहीं, साउथ या साउथ अमेरिका। देखिए डी या ए, आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए, ठीक है, पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक, ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट? कितने मतलब नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट को, जो राष्ट्रपति रहते हैं ये हर राज्य से? आपका करेक्ट आंसर लगेगा 12, ठीक है, इसको याद रखिएगा, रट जाइए, 12 होगा, ठीक है। देखिए सभी प्रश्न के आंसर करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए ये छोड़िए, हटाइए, ओल्ड है। भटनागर अवार्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र क्षेत्र से, या खेती एग्रीकल्चर से, लिटरेचर से, या साइंस टेक्नोलॉजी से? लिटरेचर मतलब साहित्य, किससे रिलेटेड है भटनागर अवार्ड? देखिए भटनागर अवार्ड आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है, विज्ञान एवं संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से कौन सा रिलेटेड नहीं है? बहुत ईजी है, बताइए। थायमिन है, ठीक है, विटामिन B1, फोलिक एसिड है, ठीक है, फिर राइबोफ्लोविन भी है, ठीक है, आपका रेटिनोल नहीं है, रेटिनोल आपका विटामिन ए से है, ठीक है। नेक्स्ट, द बुक ऑफ इनसाइडर, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हु रिसीव वन पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, क्या बोलता है यार, निशाने इम्तियाज फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, ठीक है। किनको मिला गया था ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? निशाने इम्तियाज आर्ट क्षेत्र में, बोलिए। अमिताभ बच्चन, नसरुद्दीन शाह, या MF हुसैन, या दिलीप कुमार? देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा दिलीप कुमार, ठीक है, MF हुसैन मत मार दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन मिला था। हाउ मेनी सॉवरेन कंट्रीज आर मेंबर फॉर द यूनाइटेड नेशन? देखिए ये सबको रटना चाहिए, ठीक है, 193 है, ठीक है, पूछा जाएगा। अब ये रीजनिंग से कल बताएंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।